Hello friends. Now once again I am with you class 7 science chapter respiration in organism. Let's start. आपने कभी नोटिस किया है जब हम भागते हैं या तेज चलते हैं तो हमारी ब्रीथिंग जो है फास्ट होने लगती है. ऐसा क्यों होता है? ये आपने नोट किया है कभी? अगर नहीं तो करिएगा. ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. अब हम रेस्पायर क्यों करते हैं? As we know, all organisms are made up of cells. A cell is a smallest structural and functional unit of an organism. सेल से में ही सारा ऑर्गेनिज्म के फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, एक्सेट्रा. तो अब ये वर्क परफॉर्म करने के लिए कैसे सेल वर्क करती है, इसके लिए सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है. और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमको कैसे मिलती है? फूड से मिलती है. फूड से डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है. फूड से एनर्जी फाइंड करने के लिए फूड को ब्रेक डाउन करती हैं सेल्स. इस ब्रेक डाउन के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. स्टोर्ड फूड को ब्रेक डाउन के लिए रेस्पिरेशन की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. और ये ऑक्सीजन हमको रेस्पिरेशन में जो हम एयर लेते हैं उससे फाइंड होती है. रेस्पिरेशन में हम ब्रीथ करते हैं, जब ब्रीथ करते हैं तो उसमें एयर में ऑक्सीजन होती है. वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है सेल, और जो ब्रीथ को हम आउट करते हैं वो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो एयर ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के सारे पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट की जाती है सेल्स के थ्रू. हर सेल में पहुंचती है और सारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचती है. उससे फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी मिलती है. इस रेस्पिरेशन को सेल्स के लिए होती है. ये ऑक्सीजन सेल्स में जाती है, तो इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. सारे ऑर्गेनिज्म के सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. सेलुलर रेस्पिरेशन टू टाइप्स हुए. सेल्स में होने वाले रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है. दिस इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. Aerobic respiration, which is in the presence of oxygen, and anaerobic respiration, which is in the absence of oxygen. फूड हमारे सेल्स में ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर रहता है. फूड के ब्रेकडाउन को ही सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, सेल्स में होता है. तो और जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी निकलती है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी. फाइन. दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है. ये ईस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो एनाएरोबिकली रेस्पायर करता है. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड एल्कोहल. इस प्रोसेस में एल्कोहल बनाने के लिए हम एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन करवाते हैं. ईस्ट ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है ये, और इसमें
एल्कोहल बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एनर्जी फाइंड होती है। हमारी बॉडी में भी मसल्स में एनएरोबिकल रेस्पिरेशन होता है। मसल्स में जब हम कभी बहुत फास्ट भागते हैं या जंपिंग करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में ऐंठन सी होती है, दर्द सी होती है। तो मसल सेल्स एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी फाइंड होती है। क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी तेज भागेंगे तो हमको बहुत जल्दी से एनर्जी नहीं मिल पाएगी। सो टुडे वी learn about cellular respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration, aerobic presence of oxygen, anaerobic in absence of oxygen. So thank you. That's all for today. In next part we will learn breathing, the second part of respiration. Thank you. Have a nice day. Please like, share and subscribe.